आदमी से शादी कर ली। भगवान, इस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपको पता है, मुझे लगा था मैं शादी के बाद इसको धीरे धीरे बदल दूंगी, पर ये तो और इनसेंसिटिव होता चला गया। आप बताओ, शादी के पहले हमारे घर वाले क्या बोलते थे? बेटा, जहाँ जाना हो वहाँ जाना, जैसे रहना हो रहना, ठीक है, जो करना है करना, अपने पति के साथ। और अब शादी हो गई तो पति कैसा मिला है? दीदी, जहाँ जाती हूँ वहाँ बेइज्जती कराता है, मेरा मुंह काला करा देता है ये आदमी। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? ओके, आपको पता है कल ऑफिस की पार्टी थी, ठीक है, सारे के सारे आदमी वहाँ पर पैंट, फिटेड शर्ट, सूट्स, प्रॉपर टक्सीडो पहन के आए थे। एंड यू नो व्हाट माय हस्बैंड वाज वेयरिंग? नो 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 नो, डोंट टेल मी ही वाज वेयरिंग दैट। यस, ही वाज। ऑफिस पार्टी में यार, उसको शर्म कैसे नहीं आती? आप देखना, मैं एक दिन इनकी धोतियों में आग लगा दूंगी। ये ना ऐसी प्रजाति है, इसको धोती ना मिले ना तो अगले दिन तौलिया लपेट के घूमने लग जाएगा। अरे दीदी, शादी से पहले जब धोती पहनते थे तो हमारे सारा टांग चमकती थी। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, आती जाती तो है नहीं, शादी के बाद छुड़वा दूंगी सारा। लेकिन अब तो ये और प्रोफेशनल बन गए हैं, इतने प्रोफेशनल कि अब घर में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? अरे दीदी, धोती पकड़ के ऐसे किया, पूरा घर साफ हो गया ना। अरे तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। दीदी, आपको पता है पार्टी में सब घूर घूर के देख रहे थे और मुझे अपना मुंह ना इनकी धोती के पीछे छुपाना पड़ रहा था। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। नो दीदी, यू कैन नॉट। ये उल्टा जा जाकर सोशलाइज कर रहे थे और जब डांस करने की बारी है तो इनका कुछ क्लासिकल जाके शुरू हो गया। इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। ही स्टार्टेड डांसिंग इन धोती। धोती उड़ी नहीं। काश उड़ जाती। वैसे भी मेरी समाज में इज्जत तोड़ी चुकी है, अब बचा क्या है? अरे तू रिलैक्स कर, यही तो जिंदगी के मसाले होते हैं। मसाले हैं। वहाँ बॉस के सारे फॉरेनर फ्रेंड्स उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। दीदी, अब ये मसाले नहीं रहे, गरम हो चुके हैं, गरम। लेकिन निधि, यही तो लाइफ है, कभी खट्टा कभी मीठा चलता रहता है। सही बात है दीदी, सही बात है। खट्टा मीठा, गरम मसाले, गैस में डाले, कुकर जला ले, यही तो है आपकी जिंदगी। कुकर में डाले, गैस जला ले। मुझसे अब और नहीं होगा। आई एम डन। What do you mean by you're done? अब और नहीं, अब मुझे टॉलरेट करना ही नहीं है। अरे मैं क्यों झेलूं ये सब कुछ? Why should I go through all this pain and suffering? I'm done दीदी, I'm done। यार एक लास्ट ट्राई नहीं कर सकते? No, मैंने डिसाइड कर लिया है। I want a divorce, that's it, final, done, खत्म, बाय बाय। ओके सी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड शी इज़ अ लॉयर, यूएस से है एंड हर नेम इज़ रिकिता कपूर एंड शी इज़ अ वेरी गुड लॉयर। सो आई थिंक एक मीटिंग कर लेते हैं। दीदी, मुझे उस धोती कुर्ता के साथ ना किसी को भी नहीं मिलना। आई एम वेरी एम्बैरेस्ड, प्लीज। अरे तू एक मीटिंग कर तो डिवोर्स के नाम पे ऐसा डरा देगी ना, पूरी जिंदगी एलिमनी भरता रह जाएगा। और वो एक नंबर की फेमिनिस्ट लॉयर है, वो एक मीटिंग कर ले। सही कह रही हो आप दीदी। डिवोर्स के नाम से तो पक्का वो अपने रंग ढंग बदल लेगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा ना कि उसको आधा आधा हिस्सा देना है, फॉर श्योर वो लाइन पर आ जाएगा। और अगर इस बार बिना नाचे उनकी धोती ना उड़ाई ना, तो मेरा नाम भी निधि नहीं। और मुझे रिकिता पे पूरा भरोसा है, वो उसे इतना डरा देगी ना कि तेरे पति को अपने रंग ढंग अपने आप ही बदलने पड़ेंगे। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? चिकोरी है या फिर ब्रजवासी चाय? नहीं, वो क्या है ना, चाय और कॉफी से नशा हो जाता है। दे आर इंटॉक्सिकेंट्स, है ना करण? प्लीज थ्रो सम नॉलेज। मैम, वी आर फाइन, सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके, मुझे सोनिया ने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस। प्रॉब्लम कहाँ है, कौन बताएगा? मैम, आप मुझे एक बात बताएं, भगवान कहाँ है? भगवान हमारे दिल में है, भगवान मंदिर में है। हाँ, अगर भगवान मंदिर में है तो ये आदमी मॉल में, मार्केट में, हर जगह धोती कुर्ता बन के क्यों घूमता रहता है? और भगवान तो हमारे दिल में है ना, तो क्या भगवान हमारे कपड़ों को देखकर हमारी भक्ति जज करते हैं? तो क्या ये धोती कुर्ते की लड़ाई है? मैम, मैं आपको इस शादी का सच बताती हूँ। इस आदमी ने शादी के बाद से मेरा जीवन नर्क बना दिया, नर्क। आपको पता है, शादी के वक्त सब कुछ बैलेंस था, नॉर्मल था, और ये नॉर्मल लोगों की तरह खाते भी थे। एक मिनट, वही सेम टू सेम तो ये भी खाती थी। कैन आई टॉक? तो देखिए मैम, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैं एक भोली भाली नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़की थी, देख रहे हैं आप। एनीवे, ये मेरे साथ कॉलेज में थे और इन्होंने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। इन्होंने मुझसे धोखा किया। उसके बाद इस आदमी ने मुझे वेजिटेरियन बनाया और मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आए। मैं खुश भी थी। उसके बाद ये आदमी मुझे भक्ति में लेकर आया, तब भी सब कुछ सही था, लाइफ बहुत पॉजिटिव थी, मैं खुश थी, बहुत खुश रहने लगी थी। और उसके बाद
हमारी शादी हो गई। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल। लेकिन उसके बाद ये एकदम बदल गए। कहाँ बदल गया, कैसे बदल गया? कैन आई टॉक? मैम देखिए, ये तो मुझे बोलने देंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, आज तुम ही बोल लो, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ के तुम्हारा वेट करती हूँ। आई विल वेट, तुम बोलो। मैम मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसे अपना धर्म फॉलो करने में शर्म आती है। हम ना शादी के बाद ना हवाई गए थे, वहां पर तो बड़ा अल्लाह अल्लाह ये सब कहते हुए उड़ती फिर रही थी हैं, लेकिन इसे यहाँ पर आके राधे राधे कहने में, जय श्री राम कहने में, जय श्री कृष्ण कहने में इसे आती है शर्म। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। मैम आई मुझे शर्म, ये आदमी एक नंबर का झूठ। तुम झूठ बोलो। अरे मैम, पब्लिक में ना इसके हाव भाव बदल जाते हैं। मुझसे 3-3 मीटर आगे चलती है। पूछो क्यों? क्यों निधि? क्योंकि इसे शर्म आती है मेरे सनातनी होने से, मेरे ट्रेडिशनल अटायर पहनने से। इनको ये समझ नहीं आता कि जब मुस्लिम्स अपने धर्म की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल अटायर को नहीं छोड़ते, तो हम क्यों छोड़े? हमें क्यों अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनने में शर्म आ रही है? देखो भाई, मैं तुम्हारी काउंसलर तो हूँ नहीं, वकील हूँ, बट ही हैज गॉट अ पॉइंट निधि। अरे मैम, इसकी फ्रेंड का पति फिरोज हमारे घर में आया था, तो मैडम ने ना उसके लिए पूरी की पूरी पार्टी रुकवा दी थी। पूछो क्यों? क्योंकि उसको नमाज पढ़नी थी। उसने पार्टी रुकवा दी उसकी नमाज के लिए। आप सोच सकते हो, उसको तो अस्सलाम वालेकुम करती है, वो टोपी पहने, कुर्ता पजामा पहने, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार एक कैरियोके पार्टी में ना मैंने बस 30 सेकंड्स के लिए कीर्तन कर दिया था। ये मैडम ने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे एलविश यादव ने ध्रुव राठी को गले लगा लिया हो। तुम्हें सच में दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मैम आपको दिख रहा है, आप दिखा सकते हो, मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन निधि, मुझे एक चीज जरूर दिख रही है, तुम्हारी हिपोक्रेसी। वाह, हिपोक्रेट मैं हूँ या ये? मैम आप इस आदमी से पूछिए कि अगर ये इतना ही बड़ा भक्त है तो ऑफिस में धोती कुर्ता तिलक पहन के जाए ना। एक कोई डेकोरम नाम की चीज होती है, ऑफिस में एक ड्रेस कोड होता है, वहां पर वो फॉलो करना होता है। लेकिन जहां जहां मुझे फ्रीडम मिलता है, वहां वहां मैं अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशनल अटायर को फ्लॉन्ट करूंगा। फ्लॉन्ट करूंगा मैं, तो एक काम करूँ ना, अपनी इस चोटी को भी फ्लॉन्ट करो। टकलू कहीं के, क्या समझते मैम हैं देखो आपको, देखो टकलू कहीं के। कैसे बात कर रही है, चाणक्य कैसे बात कर रही है। इसे अपने हस्बैंड से बात करने की निधि, तहजीब भी नहीं है। काम डाउन बोथ ऑफ यू। मैम आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने शादी से पहले मेरा अंडा खाना छुड़वाया, लेकिन अब खुद गंजे होकर अंडे जैसी शक्ल के साथ मुझे अंडे की याद दिला रहे हैं। ये कहाँ तक फेयर है, आप मुझे बताइए। आपको पता है ये शादी के पहले कितना हैंडसम हुआ करते थे, यूं लंबे लंबे बाल, ऐसी बियर्ड की कट, कितने सुंदर दिखा करते थे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर भगवान कृष्ण के इतने लंबे बाल है तो ये कहाँ तक शोभा देता है कि ये कृष्ण के भक्त गंजे होकर घूमे? आप बताइए। He's not bald. He still has some hair. मैम अब इनके बाल ना उगाए हैं, वरना तिलक आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगता था, यहाँ तक। अच्छा निधि, मुझे ये बताओ, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है या नहीं? हाँ, लेकिन बैलेंस के साथ, बिना ऊपरी पहनावे के। अच्छा निधि, ये बताओ, अगर किसी को साधु बनने का ढोंग भी करना हो तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एक साधु के कपड़े पहनेगा। अच्छा तो एक बात बताओ, जो इस लाइन में है वो बिना ट्रेडिशनल अटायर के अपने एम में सक्सेसफुल हो सकता है? Even to become the fake version of sadhu, you need some relevant attire. So what to speak of genuine one? एक सेकंड। भक्ति और अध्यात्म अंदर की बातें हैं, इसमें बाहरी पहनावा कहाँ से आ गया? हाँ, अध्यात्म इतना अंदर रख लो खुद के कि खुद को ही ना पता चले आध्यात्मिक हो भी कि नहीं। मतलब आप तो मेरी साइड हो ना? अरे हाँ निधि, तुम्हारी ही साइड हूँ, पर मान लो अगर करण तुमसे प्यार करता है, एक्सप्रेस ना करे, मन के अंदर दबा के रखे और ना बताए, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना प्यार करता है तुमसे? नहीं, लेकिन प्यार जताने के लिए कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? दैट्स माय क्वेश्चन। निधि, अगर भक्ति सिर्फ एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होती तो हमारे शास्त्र और हमारे आचार्यगण भक्तोचित वेश की महिमा का वर्णन क्यों करते हैं? भक्तोचित वेश, देखा आपने, इनको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, ही इज सो फ्लुएंट इन इट, बट नहीं, इनको ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द प्रयोग करने हैं। तो क्या हुआ? ही इज प्राउड ऑफ हिज लैंग्वेज, ही इज प्राउड ऑफ हिज कल्चर, ही इज प्राउड ऑफ हु ही इज। देखो निधि, मुझे इतना तो समझ आ गया कि तुम दोनों में प्यार है और तुम्हें इनके धोती पहनने से भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम है कि लोग बाहर क्या कहेंगे। तुम्हें ये चीज बॉदर कर रही है, बस इतनी सी बात है। देखो निधि, क्या तुम्हें पता है कि हमारा भारत जो था वो 200 साल तक ब्रिटिश के कंट्रोल में था? हाँ पता है, पर इसका इनके धोती कुर्ता बन के घूमने से क्या कनेक्शन है? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर अपनी लाइफ जी और लोगों ने उन्हें देखा देखी कॉपी करना शुरू कर दिया। पर लोग कॉपी क्यों करेंगे? मे बी वो समय के साथ एडवांस होते चले गए।
एडवांस नहीं करे, देयर वर मल्टीपल रीजंस, जैसे फोर्स्ड कन्वर्जन और मैनिपुलेटिव एजुकेशन सिस्टम या फोर्स्ड ड्रेस कोड। फिर धीरे धीरे समय के साथ लोगों को वेस्टर्न कल्चर ही कूल लगने लगा। हाँ, लेकिन आज तो सब मॉडर्न हो गए ना। पता है निधि, वेस्टर्न कंट्रीज को मॉडर्न क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर एडवांस्ड। नो निधि, दे आर मॉडर्न बिकॉज दे आर ओरिजिनल। वो पूरी दुनिया के कपड़ों का स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड दे आर नॉट कॉपिंग एनीवन। हम लोग उनका स्टाइल कॉपी करते हैं और सोचते हैं कि हम मॉडर्न बन गए, बट एक्चुअली वी आर कॉपी कैट्स। यस, यू आर अ कॉपीकैट निधि। करण प्लीज, मॉडर्न कल्चर को एडमायर करने वाले लोग अपने ही कल्चर से शर्माने लगे और जो इंडियन अटायर पहने उसका मजाक उड़ाया जाता है। अरे आज भी अगर कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है तो लोग उसे जज करते हैं, घूर घूर के देखते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल अटायर है वो सिर्फ सुंदरता ही नहीं, कंफर्ट और हेल्थ का भी ध्यान रखता है। सुन लीजिए मैम, इनकी सूडो साइंस। सूडो साइंस नहीं है निधि, सूडो साइंस नहीं है ये। मैम, आपने नोटिस किया होगा वेस्टर्न आउटफिट्स जितनी भी होती हैं मोस्टली टाइट फिटिंग के होते हैं, चाहे वो जीन्स हो या सूट्स। हाँ, लेकिन आजकल टाइट कपड़े तो फैशनेबल है ना। ये फैशन भी ना उनके क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से बना है। अमेरिका और यूरोप में ना ज्यादातर ठंड रहती है, कई कई महीने तक तो सूरज भी नहीं निकलता। तो इसका फैशन से क्या लेना देना है? निधि, वहाँ हिमालय जैसे पर्वत नहीं है जो नॉर्थ पोल से आती हुई चिली हवाओं को रोके। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत ठंडी हवा आती है, इसीलिए उनके कपड़े इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनके टाइट फिटिंग के कपड़े बॉडी से हीट को निकलने ना दे। कुछ भी नहीं निधि, टाई इसलिए इन्वेंट करी गई जिससे कि कॉलर के थ्रू ठंडी हवा अंदर ना घुसे, इसीलिए उसको टाई बोलते हैं। कॉलर पे लगाया, बंद किया, टाई। और सुनो, वहाँ के हिस्टोरियंस तो ये बताते हैं कि सर्दी के कारण जब उन लोगों की बार बार नाक बहती थी ना, तो उनको बार बार रुमाल ना निकालना पड़े, इसलिए उन्होंने टाई पहनना शुरू किया कि टाई से, समझी? हाँ। व्हाट? तो जो कपड़ा नोज वाइप करने के लिए था, आज हम उसे रॉयल कॉर्पोरेट कल्चर का सिंबल मान रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, हमारे इंडियन कपड़े ऑलरेडी ब्रीदेबल, इतने हेल्थ फ्रेंडली हैं, इतने कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम बिना सोचे समझे ये वेस्टर्न कपड़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली करण, मैंने सुना था कि ये जो ब्लैक कोट हम लॉयर्स का भी डिजाइन होता है, ये भी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बना था, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और ब्रिटिशर्स इसे भारत ले आए और सबने बिना सोचे समझे अपना लिया। एग्जैक्टली मैम, उस समय का समझ में आता है। हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिशर्स के राज में थे, लेकिन अब तो हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, तो अब क्यों हम इनके पहनावे को ढोए जा रहे हैं? और निधि, हमारा जो देश है ना, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है। यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो हमारा जो ट्रेडिशनल अटायर है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिजाइंड है कि पूरी बॉडी हवादार रहे, ऊपर से नीचे तक हवा का पूरा अच्छे से बहाव रहे, जैसे धोती, साड़ी। ठीक है, टाइट कपड़े सिर्फ फैशन के लिए होते हैं, उनमें कोई ऐसे नुकसान थोड़ी होता है। मेडिकल साइंस ना प्रूव कर चुका है, जो टाइट कपड़े होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन, ग्लोकोमा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए निधि, जो कपड़े हमारे क्लाइमेट और हेल्थ के हिसाब से बने हैं वही बेस्ट है। अच्छा, तो आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी? अरे मैं पहनती हूँ, इनफैक्ट आई लव साड़ीज। जब मैं यूएस में होती हूँ, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं पहनती हूँ, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से मुझे कपड़े पहनने होते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है इंडियन कपड़े यूएस में पहनने में। आई लव माई कल्चर। निधि, बी प्राउड ऑफ योर इंडियन कल्चर। अभी जैसे यूएस में, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, काश पटेल है जो FBI डायरेक्टर है, वो ड्यूरिंग ओथ सेरेमनी, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, उसने जय श्री कृष्णा बोला। उससे तो जरा भी एम्बैरसमेंट नहीं हुई कि वो उसका कल्चर हिंदुइज्म है। और तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, जिसके अंडर CIA, FBI ये सब आते हैं, वो कितनी बार खुल के बोल चुकी है कि वो हिंदू धर्म को अपनाती है एंड वो खुद एक डिवोटी है। निधि, मैं समझता हूँ कि हमें समय के साथ बदलना है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर आइडेंटिटी। निधि, टाइम इज चेंजिंग, नो वन केयर्स। अगर तुमने इस अपने फियर को कि लोग क्या कहेंगे इसको टैकल कर लिया ना, यू विल कम आउट एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। जस्ट बी हु यू आर, इट्स फाइन। ओके, मैं समझ गई, बट सी ऑनेस्टली आई जस्ट वांट टू से दैट I get it. I get what you both are trying to say, but just go slow on me because मैं अपने आप को अचानक से एकदम से चेंज नहीं कर सकती, मुझे भी टाइम लगेगा. It's just very difficult and very new for me, so I request you Karan to please go slow on me. हाँ sure, take your time, no problem. और निधि, अब तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? चाहिए, अपने अंडर कॉन्फिडेंट होने से और अपने कल्चर से प्राउड ना होने से.
धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम स्पिरिचुअल फिल्म्स के थ्रू धर्म की रक्षा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्पिरिचुअल फिल्म्स बनाने में मेहनत के साथ साथ लगता है बहुत सारा धन। इसीलिए आप आगे आएं और अपनी क्षमता अनुसार हमें सपोर्ट करें और इस छोटी सी सेवा का पार्ट बने। हरे कृष्णा।